नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज मियोसिस। हम लोगों ने अभी तक माइटोसिस स्टडी किया है। माइटोसिस में आई होप आप लोगों ने जितनी भी टेक्स्ट बुक में डायग्राम्स थी रिगार्डिंग रिलेटेड टू माइटोसिस वो सब ड्रॉ कर ली है डायग्राम कॉपी में। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विथ सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर मियोसिस। माइटोसिस में हमने देखा माइटोसिस, व्हाट इज माइटोसिस? वन डिप्लॉयड सेल मीन्स 2n प्रोड्यूसेस या फिर गिव्स राइज टू 2 डिप्लॉयड सेल्स, राइट? And that is why mitosis, this is mitosis, and that is why mitosis is called as which division? Equational division, क्योंकि equational division हुआ है, right? So this was mitosis. Now we are going to study meiosis, and meiosis is called reductional division. Why meiosis is called reductional division? We will see here. ये जो 2n है, ये जो diploid cell है, this is diploid cell. One diploid cell will produce 4. One diploid cell will produce 4 haploid cells. Okay, haploid cells. तो एक diploid cell था parent cell and it got reduced into 4 haploid cells. एक डिप्लॉइड सेल में 4 हैप्लॉइड सेल्स बनाए। दीज हैप्लॉइड सेल्स आर कॉल्ड एज गैमेट्स, ये याद रखना है। हैप्लॉइड सेल्स आर ऑलवेज कॉल्ड एज गैमेट। हैप्लॉइड मीन्स हाफ, क्योंकि 2n का हाफ हुआ है, n हुआ है, दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड एज मियोसिस, बट दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिडक्शनल डिविजन। देखो रिडक्शन हुआ है तो meiosis is also called as reductional division. Okay, so parent cell was diploid and daughter cells are haploid. One parent cell produces 4 haploid cells, ये याद रखना है, and haploid cells are also called as gametes। और क्योंकि ये meiosis प्रोसेस से बने हैं ये जो गैमेट्स है, बिकॉज दीज गैमेट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, दैट इज वाई दीज गैमेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज मियोगैमेट्स। ओके, मियोगैमेट्स, मियो मतलब मियोसिस, मियोसिस से गैमेट्स बने हैं, तो मियोगैमेट्स। ये जो मियोसिस टर्म है दिस वाज गिवन बाय फार्मर एंड मूर, साइंटिस्ट है फार्मर एंड मूर, उन्होंने ये टर्म, ये नाम दिया है मियोसिस। Meiosis is reductional division. See, one diploid cell divide to form 4 haploid cells, and these haploid cells are called as gametes or meiogametes. Okay, so 3 points we have studied now. Meiosis given by Farmer and Moore. It is also called as रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शन हुआ है, एंड वन डिप्लॉइड सेल प्रोड्यूसेस 4 हैप्लॉइड सेल्स एंड दोज हैप्लॉइड सेल्स आर कॉल्ड एज, जैसे हमने माइटोसिस स्टडी किया, माइटोसिस। अब माइटोसिस में क्या हुआ कि ये एक सेल है जो 2n है, 2n मतलब 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, ऐसे 2 सेट्स है ये क्रोमोसोम में। ओके, and ये सेल, this cell will produce 2 cells, and ये जो 2 सेल्स बने इसमें भी क्रोमोसोम नंबर 2n है, तो ये इसको क्योंकि ये 2 पेयर दिख रही है, वन फ्रॉम मदर वन फ्रॉम फादर, तो दिस सेल इज कॉल्ड डिप्लॉइड। यहाँ पे भी पेयर है क्रोमोसोम्स के, दिस सेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिप्लॉइड, एंड यहाँ पे भी देयर आर पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, पेयर है, तो दिस सेल इज कॉल्ड एज डिप्लॉइड। तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल ये सेल में अगर क्रोमोसोम नंबर 46 है, तो यहाँ पे भी ये सेल में भी क्रोमोसोम नंबर इज 46 एंड ये सेल में भी क्रोमोसोम नंबर इज 46। इसीलिए तो माइटोसिस को क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, राइट? क्योंकि क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम। यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर क्या है? सेम है माइटोसिस में। बट अगर हम नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मियोसिस।
वी आर टॉकिंग अबाउट मियोसिस, मियोसिस की बात कर रहे हैं। तो सेम यही सेल लेते हैं, इसका अगर मियोसिस होता है, सपोज दिस इज अ सेल क्रोमोसोम इन पेयर, क्रोमोसोम इन पेयर जब भी दिखेगा तो ये सेल क्या रहेगा, डिप्लॉइड रहेगा, 2n रहेगा। और कितने क्रोमोसोम, जैसे ह्यूमन का कंसीडर करते हैं तो 46 क्रोमोसोम। अब ये माइटोसिस हुआ तो सेम ऐसे ही 2 सेल प्रोड्यूस किए इसने, बट नाउ दिस सेल इज अंडरगोइंग मियोसिस, इसका मियोसिस हो रहा है। तो मियोसिस हो रहा है तो अभी कितने सेल्स बनेंगे, 4 सेल्स बनेंगे। ओके, 1 2 3 एंड 4। तो लेट अस सी क्रोमोसोम्स इनसाइड देम, क्योंकि यहाँ पे 2n पेयर है क्रोमोसोम्स का, इसीलिए ये सेल को हमने 2n डिप्लॉइड बोला था। बट ये सेल का जब मियोसिस होगा ना, तो ये जो 4 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे उनमें क्रोमोसोम का पेयर नहीं रहेगा, सिंगल सिंगल रहेंगे, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, नो पेयर। तो जैसे ये सेल 2n है तो दीज सेल्स आर n क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक ही सेट है क्रोमोसोम का। और ये सेल को हम 2n क्यों बोलते हैं, बिकॉज देयर आर 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, राइट। सो दीज ऑल, ये जो 4 सेल्स है वो n है, मतलब हैप्लॉइड है, देयर इज 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो मियोसिस एंड माइटोसिस में विथ रिस्पेक्ट टू क्रोमोसोम नंबर, यहाँ पे 46 है और ये दोनों में भी 46 है, बट यहाँ पे मियोसिस जो सेल का होता है 46 क्रोमोसोम इसमें थे, बट यहाँ पे ये सेल में देयर आर 23 क्रोमोसोम्स, 23 क्रोमोसोम्स, 23 क्रोमोसोम्स, 23 क्रोमोसोम्स। इसीलिए तो इसको रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं ना। सी, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ इन मियोसिस, while in mitosis chromosome number remains same, इसीलिए तो इसको इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं एंड इसको बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। सो मियोसिस में यू हैव टू कीप इन माइंड कि क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस टू हाफ। अगर डिप्लॉइड है तो हैप्लॉइड बन जाता है, इसी का मतलब है क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस टू हाफ। 46 क्रोमोसोम्स है तो गैमेट्स में कितने रहेंगे, 23 रहेंगे इन मियोसिस, whereas in mitosis क्रोमोसोम नंबर्स रिमेन द सेम। 46 क्रोमोसोम पेरेंट सेल में है तो डॉटर सेल में भी देयर विल बी 46 क्रोमोसोम। तो ये मेन डिफरेंस है माइटोसिस और मियोसिस में, कि क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस टू हाफ। हम लोग मियोसिस स्टडी कर रहे हैं अभी, तो क्रोमोसोम नंबर हाफ से रिड्यूस हुआ है, दैट इज वाई मियोसिस इज कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन। दिस इज मियोसिस, ये 46 है एंड ये जो 4 ये डिप्लॉइड सेल जो है, दिस डिप्लॉइड सेल गिव राइज टू 4 हैप्लॉइड सेल्स। तो डिप्लॉइड सेल में 46 क्रोमोसोम्स है, बट हैप्लॉइड सेल में कितने क्रोमोसोम्स है, 23 क्रोमोसोम्स है, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। सो मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस टू हाफ, while माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर remains same. This is मेजर डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। वैसे तो बहुत सारे डिफरेंसेस है, एट द एंड ऑफ चैप्टर आपको डिफरेंशिएट बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, दैट विल बी योर असाइनमेंट। बट आफ्टर वी स्टडी दिस मियोसिस का जब हमारा स्टडी हो जाएगा देन वी विल डिफरेंशिएट। बट एक डिफरेंस, 2 डिफरेंस तो आपके ध्यान में आ गए। माइटोसिस इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन, मियोसिस इज कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन। इन माइटोसिस क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स सेम, इन मियोसिस क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस टू हाफ। ये 2 तो हमको डिफरेंस पता चल गए। तीसरा ये भी डिफरेंस बोल सकते हैं, डिप्लॉइड सेल, 1 डिप्लॉइड सेल प्रोड्यूसेस 2 डिप्लॉइड सेल्स, यहाँ पे 1 डिप्लॉइड सेल प्रोड्यूसेस 4 हैप्लॉइड सेल्स एंड दोज 4 हैप्लॉइड सेल्स आर कॉल्ड एज गैमेट्स और मियोगैमेट्स। तो ये जो मियोसिस माइटोसिस जो होता है, वन मोर डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, माइटोसिस हैपन्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। हमारे सारे बॉडी पार्ट्स में माइटोसिस होता है, हमारे जैसे एनिमल्स के सारे बॉडी पार्ट्स में माइटोसिस होगा, प्लांट्स के भी जो मेरिस्टेम टिश्यू होता है वहाँ पे होता है माइटोसिस। बैक्टीरिया तो माइटोसिस से क्या होता है, रिप्रोड्यूस होता है, मतलब एक बैक्टीरिया का अगर माइटोसिस हो गया तो 2 बैक्टीरिया बन जाएंगे पूरे, ओके, क्योंकि बैक्टीरिया एक ही सेल से बना है, राइट। सो माइटोसिस एनिमल्स में सारे पार्ट्स में होता है, बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मियोसिस। मियोसिस थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड है, देखो ये रिडक्शनल डिवीजन है, ये बॉडी के सारे पार्ट्स में नहीं होता है, इट हैपन्स ओनली इन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन इज मेल, ह्यूमन्स की बात कर रही हूँ,
तो मेल्स में यहाँ पे रिप्रोडक्टिव पार्ट टेस्टीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज गोनाड्स। मेल्स में टेस्टिस सेल्स में मियोसिस होगा एंड फीमेल में ओवरी सेल्स में मियोसिस होगा। बाकी पूरे बॉडी में कहीं भी मियोसिस नहीं हो सकता है। ओके, सो माइटोसिस अकर्स इन ऑल बॉडी पार्ट्स बट मियोसिस अकर्स इन रिस्ट्रिक्टेड पार्ट्स। तो मियोसिस कहाँ होता है फिर हमारी बॉडी में या फिर कोई भी एनिमल की बॉडी में या फिर प्लांट की बॉडी में? मियोसिस हैपन्स इन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। जो पार्ट्स रिप्रोडक्शन करते हैं उसी में होता है। फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स या फिर ह्यूमंस में मेल्स में टेस्टिस में ही होगा मियोसिस एंड फीमेल्स में ओवरीज में होगा। ओके, टेस्टिस में जब मियोसिस होगा ना तो टेस्टिस सेल बनाएंगे स्पर्म एंड स्पर्म होता है हैप्लॉइड, उसको मेल गैमेट भी बोलते हैं, मेल गैमेट। एंड जब ओवरीज में मियोसिस होगा, ओवरीज विल प्रोड्यूस ओवम बोलो या फिर एग बोलो, एग, एंड दैट ओवम या एग इज हैप्लॉइड एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फीमेल गैमेट। ओके, फीमेल गैमेट। सो एनिमल्स में मियोसिस हैपन्स इन टेस्टिस एंड ओवरीज, बाकी कोई पार्ट में मियोसिस नहीं होने वाला है। वेयरएज प्लांट्स में भी रिप्रोडक्टिव पार्ट में ही मियोसिस होने वाला है। और प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है? तो प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट ये है, दिस इज अ फ्लावर होता है, प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर एंड दिस इज फीमेल पार्ट, ये प्लांट का फीमेल पार्ट है एंड ये मेल पार्ट है। ओके, एंड ये फ्लावर में होगा मियोसिस। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज स्टैमेन, ये पूरे को स्टैमेन बोलते हैं, इसको एंथर बोलते हैं, एंथर, दिस इज एंथर। यहाँ पे होता है मियोसिस एंड दिस एंथर विल प्रोड्यूस मेल गैमेट कॉल्ड पोलन ग्रेन which is also called as male gamete and which is haploid. Okay, and this part is called anther and यहाँ पे male gamete बनेगा। और ये जो पार्ट होता है प्लांट का, इसको बोलते हैं कार्पेल या फिर पिस्टिल, कार्पेल बोलो, पिस्टिल बोलो। इसका जो नीचे का पार्ट है उसको बोलते हैं ओवरी एंड यहाँ पे बनता है फीमेल गैमेट विच इज कॉल्ड एट ओवम, ओव्यूल बोलो, ओव्यूल बोलते हैं एक्चुअली, विच इज फीमेल गैमेट एंड विच इज हैप्लॉइड। ओके, सो एनिमल्स में मेल्स में टेस्टिस में होता है मियोसिस एंड फीमेल्स में कहाँ होता है? ओवरीज में होता है। टेस्टिस विल प्रोड्यूस मेल गैमेट स्पर्म, ओवरीज विल प्रोड्यूस फीमेल गैमेट ओवम। प्लांट्स में मियोसिस ये पार्ट में होता है, दिस इज मेल पार्ट ऑफ द प्लांट एंड दिस बल्जिंग पार्ट इज कॉल्ड एज एंथर। दिस पार्ट, ये पार्ट बनाता है पोलन ग्रेन जो हैप्लॉइड है, जो मेल गैमेट है, एंड दिस पार्ट इज फीमेल पार्ट एंड विच प्रोड्यूसेस ओवरी पार्ट, ये जो नीचे का पार्ट है ये ओवरी है, दिस प्रोड्यूसेस ओव्यूल विच इज अ फीमेल गैमेट। सो ये पार्ट फ्लावर का ये पार्ट फीमेल गैमेट बनाएगा, ये पार्ट मेल गैमेट बनाएगा। तो मियोसिस हैपन्स इन दिस पार्ट ओनली, ये पार्ट नहीं होता है, बाकी पूरे प्लांट के पार्ट में नहीं होता है। एनिमल्स में भी टेस्टिस और ओवरीज में ही होता है। नाउ नेक्स्ट बैक्टीरिया, इनमें मियोसिस होता है बिकॉज बैक्टीरिया जो है वो ऑलरेडी एक ही सेल है एंड वो ऑलरेडी हैप्लॉइड है। बैक्टीरिया या फिर लोअर ऑर्गेनिज्म वो ऑलरेडी हैप्लॉइड है। मियोसिस क्या है? व्हाट इज मियोसिस? मियोसिस का डेफिनेशन क्या है? डिप्लॉइड सेल मेक्स 4 हैप्लॉइड सेल्स, राइट? बट जो बैक्टीरिया और लोअर ऑर्गेनिज्म है वो हैप्लॉइड है, दे आर नॉट डिप्लॉइड। तो इनमें मियोसिस नहीं होगा। इसका क्या रिडक्शन होगा? n/2 होगा। दिस सेल विल प्रोड्यूस n/2? नो। तो बैक्टीरिया और लोअर ऑर्गेनिजम्स में
देयर इज नो मियोसिस. व्हाई नो मियोसिस? मियोसिस नहीं होगा क्योंकि बिकॉज दे आर नॉट डिप्लॉयड. They are not diploid, they are haploid. They contain single set of chromosome. They are haploid. अब haploid सेल का meiosis नहीं हो सकता है, माइटोसिस हो सकता है, राइट? ये N जो है इसका इक्वेशनल डिवीजन हो सकता है, इट कैन प्रोड्यूस 2N, बट meiosis नहीं हो सकता है, राइट? तो ये याद रखना है. बैक्टीरिया और लोअर ऑर्गेनिज्म मतलब छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म है जो एक सेल से बने या फिर कम सेल से बने हैं, उनकी बॉडी हैप्लॉइड होती है. उनके बॉडी में सारे सेल्स हैप्लॉइड होते हैं, तो उनमें मियोसिस पॉसिबल नहीं, क्योंकि मियोसिस किसका होता है? डिप्लॉइड सेल का होता है. सो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड कि बैक्टीरिया एंड लोअर ऑर्गेनिजम्स में देयर इज नो मियोसिस. प्लांट्स में इट हैपन्स इन एंथर एंड ओवरी बोलो आप उसको, या फिर कार्पेल स्टेमन बोलो, कार्पेल या पिस्टिल बोलो. And males and female में it happens in testes and ovaries in animals.